हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था चैप्टर महामना मालवीय, ठीक है, यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पंचशील सिद्धांता, ठीक है। तो देख लेते हैं हम पंचशील सिद्धांता। पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। पंचशील, पंचशील शिष्टाचार विषय का, शिष्टाचार विषयक सिद्धांत है। पंचशील शिष्टाचार, पंचशील शिष्टाचार विषयक अर्थात शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापे सिद्धांतान पंचशीलमिते नामना स्वशिष्यान शास्त्रे। इसमें महात्मा गौतम बुद्ध है, महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान इन पंचापे, महात्मा बुद्ध ने इन पांच पंचापी, इन पांच सिद्धांतों का पंचशीलमिति, पंचशील नामना नाम से, पंचशीलमिति पंचशील नाम से स्वशिष्यान अपने शिष्यों को शास्त्रेस्म उपदेश देते थे, ठीक है। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन पांच सिद्धांतों का पंचशील नामना नाम से स्वशिष्यान अपने शिष्यों को उपदेश दिया। एत एवायम शब्द है अधुनापि तथैव स्वीकृत है। एत एवायम, एत एवायम अतएव, एत एवायम अतएव, अतएव, अतएव अयम, यहाँ से यह शब्द अधुनापि आज भी, तथैव आज भी, यह शब्द आज भी तथैव का अर्थ क्यों हो गया? वैसे ही स्वीकृत बनता है, वैसे ही स्वीकार किया गया है। एत एवायम शब्द है अधुनापि तथैव स्वीकृत है, अतएव यह शब्द आज भी वैसे ही स्वीकार किया गया है। इमे सिद्धांताय क्रमेण एव संते, ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं, ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। अहिंसा, अहिंसा सत्यम, सत्य, अहिंसा सत्य। अस्तेयम, अस्तेयम का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? चोरी न करना, अस्तेयम चोरी न करना। अप्रमाद है, अप्रमाद है का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद कहते हैं बेटा आलस्य के लिए, ठीक है। चोरी न करना, प्रमाद न करना अर्थात आलस्य न करना। ब्रह्मचर्यम और ब्रह्मचर्य, आ गया समझ में? अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, आलस्य न करना और ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये इन पांच सिद्धांतों का के बारे में बताया, ठीक है। इतना समझ आ गया। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत है। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान पंचापि सिद्धांतान, इन पांच सिद्धांतों का पंचशीलमिति पंचशील नामना नाम से, पंचशील नाम से स्वशिष्यान अपने शिष्यों को उपदेश दिया। अतएवायम, अतएव यह शब्द, अतएव यह शब्द अधुनापि आज भी तथैव स्वीकृत है, आज भी वैसे ही स्वीकार किया गया है। इमे सिद्धांताय क्रमेण एव संते, ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, आलस्य न करना, ब्रह्मचर्य। आ गया समझ में? इत्यादि। आगे देखते हैं। बुद्ध युगे इमे सिद्धांताय वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बुद्ध युगे यानी कि गौतम बुद्ध के काल में, बुद्ध युगे बुद्ध के काल में या बुद्ध के समय में, इमे सिद्धांता ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवनस्य व्यक्ति के जीवन के अभ्युत्थानाय उत्थान के लिए प्रयुक्ता आसन, प्रयोग किए जाते थे,
बौद्ध युगे, बौद्ध के युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन के यानी कि व्यक्ति के जीवन के व्यक्तिगत जीवन के उत्थान अभ्युत्थानाय उत्थान के लिए प्रयोग किए जाते थे। आ गया समझ में? बुद्ध के युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। परमद्ध इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतेश्च साधनानि संते। परमद्ध है परंतु आज भी, आगे समझ में? परंतु किंतु आज भी परमद्ध है परंतु आज भी इमे सिद्धांत है ये सिद्धांत राष्ट्राराम राष्ट्र के लिए परस्पर मैत्री आपसी मित्रता, परस्पर मैत्री का अर्थ क्या हो गया? आपसी मित्रता एवं सहयोग के कारण हैं, सहयोग के कारण है, सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व से तथा विश्व विश्व शांतेश्च विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधनाने संते साधन हैं। आ गया समझ में? परंतु आज भी ये सिद्धांत राष्ट्राणाम राष्ट्र के परस्पर आपसी मित्रता के सहयोग परस्पर मैत्री के सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व विश्व शांति के साधन हैं। आ गया समझ में? राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काले प्रधानमंत्री के समय में चीन देश के साथ भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांता अनधिकृत्य एवं अवगत। श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काले प्रधानमंत्री के समय में चीन देश के साथ भारतस्य मैत्री भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांत भारत की मित्रता हुई जो पंचशील सिद्धांतानधिकृत्य एवं जो पंचशील सिद्धांत के आधार पर हुई। आगे समझ में? जो मित्रता हुई थी वो पंचशील सिद्धांत के आधार पर हुई पंचशील सिद्धांतानधिकृत्य आधार पर ही हुई। यतो ही उभावपे देशौ बुद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ क्योंकि उभावपे दोनों देशौ देश क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म निष्ठावन्तौ बौद्ध धर्म के क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म की निष्ठावन्तौ निष्ठा को रखने वाले हैं, निष्ठावान हैं। आगे समझ में? क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म की निष्ठा को रखने वाले हैं। आधुनिक जगते आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नए राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण करते हैं। एवं च व्यवस्थिता एवं यह इस प्रकार निश्चित है। इस प्रकार व्यवस्था है। ठीक है, क्या व्यवस्था है देख लेते हैं। पहले बेटा इतना एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। बौद्ध युगे इमे सिद्धांताय वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध के युग में बौद्ध के समय में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्ता आसन प्रयोग किए जाते थे। परंतु इमे सिद्धांताय परंतु ये सिद्धांत राष्ट्र की आपसी मित्रता के सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व
और विश्व शांति के साधन हैं। विश्व बंधुत्व के और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री के समय में चीन देश के साथ भारत की मैत्री मित्रता पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही हुई। आ गया समझ में? पंचशील सिद्धांतों को के आधार पर ही हुई। यतो ही क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म निष्ठावंत, बौद्ध धर्म की निष्ठा से युक्त हैं, बौद्ध धर्म की निष्ठा को रखने वाले हैं। आधुनिक जगती आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नए राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण करते हैं। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नए राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण करते हैं। एवच व्यवस्थिता एवं और ये इस प्रकार निश्चित हैं। किमपि राष्ट्रम, आगे देखते हैं बेटा, दिखाई दे रहा है? किमपि राष्ट्रम कस्यचनान्यस्य राष्ट्रस्य आन्तरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। किमपि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र की आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का व्याघातम का अर्थ हो गया बेटा हस्तक्षेप न करिष्यति, नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी भी अन्य देश के किसी दूसरे देश के राष्ट्र से किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में कीदृश पे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। हो गया क्लियर? प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्तां प्रादेशिकी अखंडतांच सम्मानयस्यते। प्रत्येक राष्ट्र आपसी प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता, आपसी प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। आ गया समझ में? पहला क्या था? कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। और दूसरा क्या हो गया? प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता या प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम समानतां व्यवहरिष्यते। प्रत्येक राष्ट्र आपसी समानता का व्यवहार करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। आ गया समझ में? किमपि राष्ट्र मपरेण नांकृष्यते। कोई भी राष्ट्र राष्ट्रमपरेण किसी अन्य राष्ट्र पर नाकृष्यते, आक्रमण नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर यानी कि अन्य देश पर, दूसरे किसी देश पर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाद्यपि राष्ट्राणि मिथय स्वाम प्रभुसत्तां शांत्या रक्षस्यन्ते। सर्वाद्यपि सभी राष्ट्र मिथ आपसी, सभी राष्ट्र आपस में अपनी प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। आ गया समझ में? सभी राष्ट्र आपस में अपनी प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। हो गया क्लियर? आगे देखते हैं। विश्वस्य यानी राष्ट्राणि शांतिमिच्छन्ते ताने इमान् नियमाङ्गीकृत्य परराष्ट्र सार्धं स्वमैत्री भावं दृढीकुर्वन्ति। विश्वस्य यानी राष्ट्राणि, विश्व के सभी राष्ट्र, विश्वस्य यानी राष्ट्राणि, विश्व के जो भी राष्ट्र हैं शांतिमिच्छन्ते, और जो राष्ट्र क्या चाहते हैं?
शांति की इच्छा रखते हैं, शांति की इच्छा को चाहते हैं। संसार के अर्थात विश्व के जो राष्ट्र शांति में इच्छति, शांति की इच्छा रखते हैं, तान ईमान वे सभी ईमान इन नियमान अंगीकृत, इन नियमों का को अंगीकार करके अर्थात स्वीकार करके परराष्ट्र सार्धम दूसरे राष्ट्र के साथ स्वमैत्री भाव अपनी मित्रता के भाव को दृढ़ करते हैं। आगे समझ में, दृढ़ करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। विश्वस्य यानी राष्ट्राणे, विश्व के जो राष्ट्र शांति मिच्छन्ते, शांति की इच्छा रखते हैं, वे ईमान इन नियमान अंगीकृत्य, इन नियमों को स्वीकार करके परराष्ट्र सार्धम दूसरे राष्ट्र के साथ स्वमैत्री भावम अपनी मित्रता के भाव को दृढ़ करते हैं। अपनी मित्रता के भाव को अर्थात अपनी मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। हो गया क्लियर बेटा, समझ में आ गया। ये था बच्चों आपका चैप्टर पंचशील सिद्धांत है। ठीक है, ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।